टेबल पर खाना सर्व हुआ। मेघना के सामने पानी का भरा गिलास रखा था। उसने जैसे ही उसके अंदर देखा तो उसमें उसे उसी औरत की परछाई दिखाई दी जो पीछे से उसकी ओर झपट रही थी। ये देखकर मेघना ने उस गिलास को उठाकर दूर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीने से भीग गया। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त भी बुरी तरह घबरा गए। वो मुझे मार डालेगी। वो यहाँ तक मेरे पीछे आ गई है। मुझे उससे बचा लो। वो मुझे मार डालेगी। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा मेघना। यहाँ कोई नहीं है। प्लीज डरना बंद करो। कल जो हुआ उसे भूल जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। गाइस प्लीज चलते हैं यहाँ से। मेघना की हालत देखो। मेघना की हालत देखकर वो सब वहां से निकल गए। सबसे पहले उन्होंने मेघना को उसके घर ड्रॉप किया। मेघना की बीमार माँ अपने बिस्तर पर लेटी सोई हुई थी। मेघना ने अपनी माँ और अपने बंजर घर की हालत देखी तो परेशान होकर चारपाई पर बैठ गई। समझ नहीं आता ये कैसी जिंदगी दी है भगवान ने मुझे। पैदा हुई तो पापा को छीन लिया और जब से होश संभाला तब से माँ को इस चारपाई पर ही देखा। पता नहीं माँ कभी ठीक हो पाएंगी या नहीं। मैंने कौन से बुरे कर्म किए होंगे कि माँ को इतना दुख सहना पड़ा। और कल रात जो हुआ उसके बाद तो मेरा मन और ज्यादा घबरा रहा है। मेघना की आवाज सुनते ही उसकी माँ की नींद टूट गई। वे धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और लड़खड़ाती आवाज में मेघना को पुकारने लगी। आ गई तू? जरा मुझे एक गिलास पानी दे दे। मेघना ने सहारा देकर अपनी माँ को उठाया और उसे पानी पिलाया। उसकी माँ की हालत इतनी खराब थी कि पानी पीते हुए भी आधा पानी उनके मुंह से नीचे गिर रहा था। मेघना हर रोज अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगती थी। ना तो इतने सालों से उसकी माँ की हालत में कोई सुधार आया था और ना ही भगवान उन्हें अपने पास बुलाता था। अपनी माँ का दुख देखकर मेघना हर दिन तड़पती थी। रात हुई मगर मेघना के दिमाग से कल रात की बातें नहीं जा रही थी। उसे बार बार आंखें बंद करते ही वो जगह और वो औरत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। आखिर क्यों दिखती है मुझे वो जगह? और वो मेरा वहम भी नहीं है। उस जगह को कल मैंने अपनी आंखों से देखा है और वही औरत, वही नृत्य, वही गाने की आवाज। बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका नाता मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है? कुछ बुरा, कुछ बहुत बुरा। ये सब सोचते सोचते मेघना की आंख लग गई। बड़ी मुश्किल से उसे आज नींद आई थी मगर जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगी तभी उसे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से वो अचानक से नींद में हड़बड़ा कर उठी। कुछ पल के लिए वो आवाज शांत हो गई। मेघना को लगा शायद वो कोई ऐसा सपना देख रही थी मगर वो जैसे ही दोबारा अपनी आंखें बंद करने लगी तभी फिर से दरवाजे पर ठक ठक की वही आवाज हुई। इतनी रात को दरवाजे पर कौन आया होगा? अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो माँ की नींद टूट जाएगी। माँ की नींद न टूट जाए इसलिए मेघना ने दरवाजा खोल दिया मगर दरवाजे के बाहर उसने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत अपने चेहरे पर घूंघट लिए ठीक उसके सामने खड़ी थी। मेघना ने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेघना के इतना पूछते ही उसने कसकर मेघना का हाथ पकड़ लिया। हवा के झोंके से उसके चेहरे का घूंघट हटा तो मेघना की जान उसके हलक में अटक गई। उसका चेहरा ठीक वैसा ही था मेघना को जो आत्मा महल में दिखाई दी थी। आंखें ऊपर की ओर पलटी हुई और चेहरे और शरीर का मांस सड़ा हुआ जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। मेघना ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर तभी उस भयानक औरत के मुंह से एक काले रंग का धुआं निकला। मेघना अचानक हवा में ऊपर उठी और उसके शरीर में वो काला धुआं जाकर समा गया। मेघना वहीं पर निढाल होकर गिर पड़ी और उसके घर का दरवाजा खुद ब खुद एक तेज हवा के झोंके के साथ बंद हो गया।